हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और जबरदस्त रखे। ये हमारे पंडित जी पूजा में लगे हुए, लाल छड़ी मैदान खड़ी। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ माता जी पूजा हो चुकी है, पूजा शांति हो करनी चुकी है। मैं आपको जो विधि है माता जी की स्थापना की वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरह से और किस विधि के द्वारा माता जी को स्थापित किया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है, ताकि आप लोगों को भी एक नई जानकारी मिल पाएगी। हमारे पंडित जी तैयार है आरती के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आरती कर लेते हैं। चलिए, अपन प्रसाद खाने को मिलेगा बाद में। फिर पंडित जी प्रसाद दोगे ना? पंडित जी हंस रहे। ओए, पंडित जी शक्कर का प्रसाद रखा, फ्रूट्स का रखना था ना? फ्रूट्स का रख चुकी हूँ मैं सुबह। अब वही खिला खाएंगे क्या माता जी? तो क्या वो दूसरे फ्रूट है? फ्रूट्स खा चुकी हैं, वो दूसरे फ्रूट है वो। क्या यार? इसलिए ये देखो कंजूस। ये अरे तो फ्रूट्स मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ मतलब पब्लिक से, और तुम ऐसे कंजूस पने कर रही हो। फ्रेंड्स, खाएंगे ना। तुम्हें राज श्रीमाल के, तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। सो फ्रेंड्स आरती हो गई। अभी हमारे पंडित जी प्रसाद देंगे। ओके, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि माता जी की स्थापना कैसे की जाती है। ठीक है, प्रसाद पूजा यहाँ करी माता जी की पंडित जी ने, और प्रसाद अंदर लेने अच्छा सुबह का भी प्रसाद नहीं दिया इसने मुझे। अभी प्रसाद मेरे को कल देगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पंडित जी का मामला ही अलग है हमारे यहाँ। माता जी ने खाए नहीं हो। ले लो। वैसे आज सर्दी भी हो गई फ्रेंड्स। ओए ओए, एक अनार दिया है और एक एप्पल दिया है और ये बनाना दिया। ठीक है, अब उस प्रसाद सुबह मिलेगा। अब ये तो खैर बनाना तो रखो। खाओ ना, अब क्यों नहीं? सर्दी हो रही है अभी, सर्दी। अच्छा एप्पल ले लो। एप्पल मैंने सेव फल खाओगे गाइस आप लोग भी? बहुत लग रही है वैसे, तो नहीं लग रही। खैर प्रसाद है, खाना है। सो फ्रेंड्स अभी हमारे जो पंडित जी है ना, आप सभी को माता जी की विधि बताने की बजाय अभी सबको ब्लेसिंग्स देने में अभी पहले बिजी हैं। उसके लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं अभी। हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है। सजा लो ये दरबार, माँ जगदम्बे आने वाली है। तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, जब माँ के कदमों की आहट से गूंज उठेगा ये आंगन। करेक्ट। आगे तो बोलो। आपको सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। यही बोला था। 1 2 3 फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा तो बोलो, ढंग से तो रिकॉर्ड करो। अभी सुनाओ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिगाड़ दियो मेरा का खोपड़ी तोड़ साले का मार। चलो कोई नहीं, फिर से रिकॉर्ड करेंगे। वन मोर हमारे मतलब पब्लिक को, व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि हमारा मोटा भी कितना टैलेंटेड है ना? कुछ भी नहीं। हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है। सजा लो ये दरबार, माँ जगदम्बे आने वाली है। तन मन और जीवन हो जाएगा खुशनुमा, जब माँ की कदमों की आहट से अगरबत्ती थोड़ी ना लगाने आ रही माता जी। तो सही तो खुशनुमा। पागल है सच्ची। खुशनुमा खुशी वाला। तो माता जी का अगरबत्ती लेके बेचने आ रही है। माता को मजाक नहीं उड़ाना। माता जी का मजाक नहीं, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। पहली बार में इसने सही बोला था, बाकी दूसरी बार में पोपट कर दिया। मतलब खुशनुमा सही था, खुशी का माहौल होता है ना। अच्छा सुना दो भी तो। हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है। सजा लो ये दरबार, माँ जगदम्बे आने वाली है। तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, जब माँ की कदमों की आहट से गूंज उठेगा ये आंगन। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज़्यादा वॉइस फास्ट नहीं हो गया ये? क्या दिक्कत है इसकी है पगली। अब हम पूजा की विधि समझते हैं पंडित जी से। देखो ना, ये देवी जी पूजा की विधि बतला रही हैं। देखो आप खुद के मोबाइल में खुद का ही कार्टून बना रही है भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बता भी दो कि अगली नवरात्रि पर बताओगी।
माता जी की स्थापना की विधि बताने वाली थी तुम। कोई नहीं गाइस, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं मोटे को बोल बोल कर थक गया हूँ, तब कब से उसको मैं कह रहा हूँ कि माता जी को स्थापना की विधि बता दो, ताकि लोगों तक हम ये जानकारी पहुँचा सकें। और बहुत ही एक सिंपल सरल विधि है दोस्तों, जिससे आप माता जी की कृपा पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, एक सिंपल साधारण विधि के द्वारा अपने माता जी को स्थापित करके घर में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब माता जी की स्थापना की जाती है घर में, तो सबसे पहले घर को शुद्ध किया जाता है। पहले के समय में गोबर से लीपा जाता था, बट आज के समय में क्या करते हैं लोग कि जिस घर में, जिस मंदिर में पूजा करनी है आपको, जहाँ पर स्थापित करना है, तो दोस्तों वहाँ पर माता जी की स्थापना के पहले उस जगह को साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आज अपने घर में माता जी की स्थापना कर रखी है, आइए मैं आपको बाकायदा दिखाते हुए मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर मैं ऐसे बोल कर बताऊँगा तो आप बोर भी होगे, और दूसरा आप सिर्फ सुनना पसंद करने की बजाय स्किप करके आप देखते जाओगे वीडियो को। तो दोस्तों आइए मैं आपको पूजा घर में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पूजा घर में, और वैसे ये हमारा पूरा मंदिर वाला ही रूम है। यहाँ पर हम सिर्फ पूजन पाठ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमने माता जी की स्थापना कर रखी है, और मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करता हूँ कि सबसे पहले माता जी की पूजन करने के पहले जगह को अच्छे से साफ़ किया जाता है। गौमूत्र गंगा जल के द्वारा जगह को साफ़ करके, आप देख रहे होंगे नीचे अक्षत चावल से, पीले चावल से स्वस्तिक बना रखा है हमने, ठीक है। इसके पश्चात चौकी बिठा रखी है, और चौकी के ऊपर में एक कंकु से स्वस्तिक बना के लाल कपड़े को बिछाकर फिर उसके बाद एक और कपड़ा बिछा रखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लाल कपड़ा भी लगाकर स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अपनी श्रद्धा भक्ति है। इसके पश्चात जब ये कपड़ा बिछा देंगे, अक्षत रख के सबसे पहले जो कलश रखा हुआ है वहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश के अंदर में 1 रुपये मतलब 1 का सिक्का रखा जाता है, ठीक है। कभी खाली कलश नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप 5 आम के पत्ते या 5 पान के पत्ते रख सकते हैं। श्रीफल के ऊपर में उसको साफ करके स्वस्तिक बनाया जाता है, और जिस तरह से नाड़ा लगा रखा है, देखिए उस पर आपको कि नॉट नहीं बंधी हुई है, गिठान नहीं बंधी हुई है, ऐसे ही लगाना है उसे। वो लगाने के बाद गणपति जी की स्थापना की हुई है, देखिए आपको पान के पत्ते के ऊपर में दिख रहे होंगे, है ना। तो अक्षत रखकर पान के पत्ते को रखा जाता है, 1 का सिक्का रखकर जो पूजा की सुपारी होती है वो वहां पर गणपति जी के रूप में बिठाया जाता है। इनका पूजन करके जनेऊ पहनाई जाती है। तो दोस्तों, एक जानकारी आपको और दूंगा कि ये जो जनेऊ मैंने पहना रखी है यहाँ पे, कभी भी भगवान को आप कोई भी पूजन करें, खाली जनेऊ नहीं पहनाई जाती। जनेऊ को साफ करके कंकु लगाकर जनेऊ पहनाया जाता है। कोरी जनेऊ सिर्फ कर्मकांड में यूज आती है। देन इसके बाद में एक पचरंगी नाड़ा लगा रखा है, जिस तरह से माला के रूप में उन्हें पहनाया है। अक्षत रख के माता जी की तस्वीर को रखा हुआ है, और उसके बाद उनका त्रिशूल और उनकी जो मतलब ये चाकू है जो कि मैंने रख रखा है, उसके ऊपर में जो नींबू है वो सिंदूर लगाकर रखे हुए हैं, ठीक है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आने से हमारे घर में रोकते हैं। इसी के साथ नवग्रहों की भी यहाँ पर स्थापना की है। नवग्रह के रूप में आप देखिए कमलगट्टा, बादाम, सुपारी, खारक, अक्षत, ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसके बाद में हल्दी की गांठ, सिंगाड़ा, लौंग, इलायची, 9 ग्रह बना रखे हैं। 9 ग्रहों को बनाने का भी मतलब एक रीज़न ये होता है कि दोस्तों, माता रानी की कृपा से सारे ग्रहों से आपको आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपको उनसे मुक्ति मिलती है। आपको उनका जो अशुभ फल होता है वो शुभ फल में आपको प्राप्त होता है, ठीक है। माता जी की चौकी के यहाँ पर ये 2 नींबू सिंदूर लगाकर, लौंग लगाकर लगाए जाते हैं। इसी की तरह मैंने इसके पीछे में भी दोनों तरफ लगा रखा है। इससे आपके घर में या जब आपने माता जी की स्थापना की है तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। माता जी का पगलिया बनाया जाता है स्वस्तिक बनाकर, और मेन द्वार पे भी ऐसे बनाया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माता जी का जो पूजन का रूम है, यहाँ पर भी नींबू रखे हुए हैं, स्वस्तिक और पगड़िए बने हुए हैं माता रानी के। और मेन द्वार पर भी कहा जाता है दोस्तों कि अगर हमने माता जी की स्थापना की है, ठीक है, और इसके अलावा नवरात्रि में हम हमारे घर के बाहर में अगर 2 नींबू सिंदूर लगाकर
लौंग लगा कर रखते हैं तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता है। ठीक, माता रानी की जो स्थापना की जाती है, जो उनको स्थापित किया जाता है, इसके बाद में 9 दिन पाठ होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही दुर्गा सप्तशती का पाठ मतलब हर तरह की परेशानियों से बचाता है, आपकी रक्षा करता है, आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप अगर विश्वास ना हो तो आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती को ही देख लीजिएगा। उसमें आपको माता रानी के 108 नाम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना होता है। इसके बाद में माता रानी के जो अध्याय होते हैं, 13 अध्याय होते हैं, जिसको आपको 9 दिन में डिवाइड करना होता है। अब आप कैसे पढ़ोगे, वो पढ़कर क्षमा प्रार्थना और रक्षा कवच। तो जैसा मैंने आपको बताया ये पढ़ना होता है। बस आप इतना सा पढ़ लीजिए, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी दोस्तों। और ये कितना चमत्कारी उपाय हैं और बहुत सरल विधि है, क्योंकि वैसे माता रानी को जो स्थापित करने की विधि होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति के वहाँ पर अपने घर की एक अलग प्रथा होती है, जो वे लोग बिठाते आए हैं, वे लोग जो पूजन करते आए हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको सरल विधि साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप इस विधि को अगले साल या चैत्र की नवरात्रि से करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैं अपने घर में देखता आया हूँ और जो मुझे मालूम है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी, प्लीज़ आप कमेंट कर बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ और मैं अगले ब्लॉग में कोई अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। और इसके अलावा आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे हमारे से, मतलब मैं उस तरह के व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं ना मेरे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई का चैनल है तो सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ सकेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करना है, हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि माता रानी की पूजन का समय हो गया है फिर से। अभी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता रानी।